बाहरा जाए के तैयारी कैलस कमाए के, ओकर दुल्हन समझावत है। का समझावा मास्टर? हे राजा हो, हे बोलम जी, जताना रजवा चढ़ के जहाजवा फंसे न मोहिनी के जाल में। जताना रजवा चढ़ के जहाजवा फंसे न मोहिनी के जाल में। एगो चुमवो ले जगाल में, संगे दिलवो ले जारमाल में। अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी बिरहा गायक उमेश लाल प्रजापति आप लोग के बीच में हमार तमाम बिरहा गईल और आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद मिलल। वैसे ही एक कांड आप लोग के बीच में भेज रहा हूँ। आशा है कि आप लोग इस बिरहा को दिल और दिमाग लगाकर सुनेंगे और अपना प्यार दुलार देंगे। कवि जी बिरहा के अंदर बहुत सुंदर भूमिका का भाव देना मास्टर। सतयुग त्रेता के जैसी अब नारी नहीं, कलयुग में नर को कुछ सताती है नारी। देती है धोखा जब पाती है मौका, किसी को भी जिस्म अब दिखाती है नारी। रहती हमेशा पुरुष के चाह में, अपने दामन में दाग लगाती है नारी। जो सजाता है उसकी मांग को अपने हाथों से उसको मिटाती है नारी। ए भैया, ये धरती पे सतयुग त्रेता जैसन अब नारी देखे के ना मिली है। कलयुग में धरती वही है, इंसान भी वही है, लेकिन इंसान का सोच बदल गई है। कवि जी बिरहा के अंदर गजल का संकेत करत हूँ मास्टर। कौनो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का बात है। कौनो प्रेमी प्यार में धोखा खैला। प्रेमी एक लाइन अपने प्रेमिका से समझौलस। प्रेमिका कलस की हमार शादी हो गई है, अब तो जाके कहीं शादी कला। सुनो जाने मन, दिल के जख्म को दिखाया नहीं जाता। अरे दिल के जख्म को दिखाया नहीं जाता, मुहब्बत में लगी आग को बुझाया नहीं जाता। लाख जुदाई हो प्यार
में, लाख जुदाई हो प्यार में, मगर पहला प्यार भुलाया नहीं जाता। अरे कहा था प्रेमी, अरे ऐसे कैसे हो जाई मोहब्बत के सौदा। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर बहुत सुंदर भाव डालना। हवा मास्टर, अरे जकरा पे भरोसा बा उह देत धोखा बा। जेकरा पे भरोसा बा वह देत धोखा बा। सबके त मौका बा, जीवन अनोखा बा। ई जीवन कई बार धरती पे अइले के बाद त इंसान का जन्म मिलेला। यही में कुछ लोग अच्छा काम करेलन, कुछ लोग गलत काम करेलन। यही जग से हमारे कहानी का शुरुआत भइल मास्टर। प्रांत राजस्थान के जगधारी रहने वाले हैं, देर से शादी हुई जीवन को संभाले हैं। घर में दुल्हन बन के सरिता जब आई है, गुस्सा से लाल हुई देखो भौजाई है। नारी के चलते भाई भाई में टकरार हुआ, पैसा मांगने लगे शादी में उधार हुआ। भाई पूछा नहीं भाई के लाचारी को, रोजगारी देने लगा महतारी को। ए बाबूजी कहानी मिलल प्रांत राजस्थान। राजस्थान में रहे वाला दो भाई, शिवधारी जगधारी। बड़का भाई शिवधारी जेकर शादी बियाह हो गइल बा, दुल्हन का नाम बतावल गइल बिमला। छोटका भाई जगधारी, जगधारी का शादी बड़ी दिन के बाद भइल। बड़ी दिन के बाद जब शिवधारी शादी कैलन, जब उनकर दुल्हन अली सरिता, सरिता जब अली तो जवन शिवधारी का दुल्हन बाड़ी बिमला, इनके बड़ा तकलीफ होखे लगा।
तकलीफ ऐसे होके लगल कि अभी अपने मेहरारू को सुनी, हमान का अधिकार चलबा न करी, कि हर घर का नियम है। बड़ा तकलीफ होके लगल। अपने पति देव शिवधारी से कहलिन कि इतना बियाह में कर्जा भइल उनके, इ तोरा ही जिम्मा है, वो अपन मेहरारू लेके सुती है, तू तो कर्जा भरबा, हमार उम्र ना है। अब जब पकड़लस पैतिल की नस तो शिवधारी लगल भाई से विरोध करे, लगल पैसा मांगे लगलन, गाड़ी गलौज करे लगलन। अभी जो जगधारी हुआ आय के अपने दुल्हन से सारी बात बतौला कि हमन के शादी में जो कर्जा भला भाई करे बदे झगड़ा करत हुआ, कैसे भराई। धीरे धीरे दोनों जानी अपने में राय मशूरा करत हुआ। जब कुछ दिन बीतल तो होत का आओ परिवार में कवि जी गीत एक ठे लिखत हुआ मास्टर। अरे नदिया आफत में परान बाना। जियो मालिक क्या बात है। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर बड़ा सुंदर भाव डालना। बहरा जाए खातिर जगधारी के पलान बा, बहरा जाए खातिर जगधारी के पलान बा, दुल्ही अभी जवान बाना। अब जगधारी जवन हमन सोचलन कि जबले घर छोड़म ना कुछ कमा ना पाई बा, जब कमाई ना तो भाई के कर्जा भराई कैसे करत का हमन। भाई देहले पायल गाई चाल चाली हो भौजाई। मन में मनज के आयल अब खयाल बा, दुल्ही अभी जवान बाना। बिमला इतना चाल चलस जो शिवधारी रहलन जगधारी के अलग कर दलन। जब अलग कर दलन अब जगधारी अपन बाहर जाए प्लान कर, लेकिन एक सोचे कि घर में मेहरारू हमार जवान बा, जमाना भी खराब बा। हर गांव का नियम है कि 2-4 गो छोड़ुआ घूमत हुआ, काम ना रहे तब कहे भौजी तो काम है। अगर जेकर आदमी परदेश में हुन कहीं जाती बाजारे कुछ चाहिए, आ जेकरे घरे आदमी हो उनके तो सोचिए कि मुंह घुमा के चल जाए कि नहीं कुछ मंगावा ना बाजार से, कहीं डाई उरिया ना मंगावा हमरे गाड़ी पे। तो सोचा जगधारी कि दुल्हन भी जवान बा,
और कर्जा भी बा, तो उनके दिमाग में आयल कि उन्हीं के दयादी में खानदान में एक मनोज जो कि 20-22 साल का लड़का बा, जवान बा, जौन की रिश्ता में भी लड़का लगा, उन्हीं के बोला उलन मनोज के। अब मनोज के बोलाए के एक ठे बात कहला उनसे, बात कौन कहला मास्टर? गीत बदलते कौनो आदमी एक करवा चौथ पर अपने मेहरारू के गिफ्ट दिल, गिफ्ट में दिलस का नथिया। जब पहुंचल बाजारे में तो सोनार चीन गल, कलश का हो भौजी नथिया तो बड़ी नीक लगत है, लेकिन हमरे करेजा में भी दर्द होते। कलश कुछ पैसा बाकी अगर मिल जाता अच्छा रहा। आइल घरे मेहरुआ अपने मन से दू से कह मास्टर राह चलिला तटो के ला सोनार सैया जी, लेकिन जगधारी वो मनोज से कहला तोहरे हाथे बाटे इज्जत हमार बेटवा, तोहरे हाथे बाटे इज्जत हमार बेटवा, दुख में चाची के बनिया आधार बेटवा, दुख में अब जगधारी मनोज से कहना बेटा रे हम बाहर कमाए जाती और अपन इज्जत तो के सौंप के जाती, जोन जो चाची बा अगर कौनो दुख तकलीफ पड़ तो ओकर कहल कह दी है। अभी हम कह के जगधारी चल गई। जब जगधारी चल गई, जब 2-4 महीना बीतल तो एहर दोनों करत का हूँ मास्टर अंतरा में भागल। मनो संग सरिता गईली एक दिन बजरिया, बाइक पे बैठली भरया कवरिया, मन में सोच करे के शिकार बेटवा, मन में सोच करे के शिकार बेटवा, दुख में चाची के बनिया आधार बेटवा, चाची के बनिया एक दिन मनोज
रोज तो सामान लिया के घर में दे अपने चाची सरिता के। एक दिन कहला चाची चल तू न बड़ा दिन हो गल तो वहीं के तनी बाजार घुमा दे थे। अब सरिता तैयार हो गई मनोज के बाइक पे बैठल। जब कुछ दूर गई तो लौंडा इतना खराब हुआ कि कोनो में हरारू देखल। आजकल नियम ही चल दिले कि एक गांव से दूसरे गांव में अगर आदमी पहुंच जाता हूँ तो सोचता हूँ कि वो हमारे ससुराल है। अब बैठा के गयल, जब हचकी ना रहा ब्रेकर ना रहा तब वो ब्रेक मारते। बार बार परेशान हो गई भी सरिता लाचार हो गई, लगा कि गड़िया से गिर जाये। अब का काम करे, मजबूर हो के धीरे से कमर में हाथ धे के पकड़लस न मनोज के। जब पकड़लस तो मनोज का शरीर तक गनगनाइल है। और सोचे कि कहिया चाची मिल जाती। अब भुला गल कि हमार चाचा का कर ले। सिलसिला चलल 2-4 दिन। अब रोज घुमावे लगा। जब 2-4 दिन बीतल तो 2-4 महीना तो भैल का मास्टर टेरी में भाव लगा। परसनिया जब की घर में बढ़ल, अरे परसनिया हो परसनिया हो परसनिया, परसनिया जब की घर में बढ़ल, छत पर सोवे सरिता खोल के बदनिया यार बदनिया यार बदनिया। परसनिया जब की घर में बढ़ल, सरिता छत पर सोवे खोल के बदनिया, परसनिया जबकि घर में बढ़ल। अब एक दिन अप्रैल मई के महीना में खूब गर्मी कड़ाका पड़त रहा, लाइट कट गई। अब सरिता गई ऊपर सुते बदे। आ जवन जगधारी वो रहा वो अपन गल ससुरारे नेउता में। यार नीचे का दरवाजा खुलल बा, परेशान होके गए ऊपर सुतल। तो सुतल कैसे, पूरा साड़ी निकाल दिलस पेटीकोट ब्लाउज पर। अब यार जैसे 9-10 बजल तो मनोजो यार गर्मी से परेशान, नींद कहाँ लगत बा गर्मी से। घूमत पहुंचल चाची के घरे। अब देखा धीरे धीरे छत पर चढ़ल, सीढ़ी पर जब चढ़ के देखा था तो सुतल बा चाची एक और अजोरिया टहा उगल बा, जवानी एकदम चमकत बा अजोरी में। एकदम देख के ओकर नीयत खराब हो गई। जब नीयत खराब भइल तो कवि जी छंद में भाव देला मास्टर। चम चम चमक के जवानी रात चांदनी की रानी, केहू सुतल नहीं रहा पखरियाना। मनोज अंगूरी दबावे सरिता खूब मजा पावे। आँख बंद मजा ले ले हाई गुजरियाना। सीमा हो गई पार सरिता हो गई तैयार, गाड़ी दौड़े लागल नीचे अब से जरियाना। एकदम शीशा नियर चमचमात जवानी देख के मनो धीरे धीरे पहुंचल पजरे। सरिता के अंगुरी धय के दबाव लगल तो सरिता कुछ ना बोलत थे। फिर धीरे धीरे हाथ बढ़ौलस, ओहू के खूब मजा आवत तो चुपचाप आंख बंद करके मजा लेते, देखते कि करत का चाहता। जब 2-4 मिनट बीतल, यह काम करे, कहीं गोड़ सुहरावे, कहीं हाथ सुहरावे, कहीं गाल सुहरावे। इतना में सरिता कैलस का झट से उठल आ मनोज का हाथ पकड़ आ धड़धड़ौले सीढ़ी से नीचे उतर गए। आ नीचे उतर के ले जाए के वही बेड पे पटकिए न दिलस। आ जवन
दू ठे पहले रहलू वो कपड़ा निकाल के फेंक दिलस। उनहु का फाड़ चीख के एकदम निर्वास्त कर दिलस। अब इतना पर 22 साल का नौजवान जब देखला चमचमा जवानी एकदम शीशा नहीं है। अरे तो दौड़ न पड़ल वही सेज पे उठाए के पटक के एकदम जवन चाहत रहने एकदम कहिए दिलस। यानी दोनों एकदम जवानी का मजा खूब लिए रात भर। अब इस सिलसिला रोज का जारी हो गल। और जब कुछ दिन बीतल तो भैल का मास्टर बिरहा में गीत बदलत है। प्रभुआ पूब से वृंदावन में, प्रभुआ पूब से वृंदावन में मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। लेकिन कवि जी बिरहा के अंदर कितना सुंदर भाव दिलन। गाँव भर के लोगवा जान गइल, गाँव भर के लोगवा जान गइल, सरिता के नियत बदल गइल। चर्चा बड़ी तेज चले ले। अब धीरे धीरे गांव वालन के शक हो गई। कुल मेहरारू अपने में बतियाव लगनी कि कैसन सरितवा का चेहरवा खिलत है। तो जनता न हुआ घर के भेदी लंका ढाए। तो बिमला जब रहे बहनी तू ना जानत हुआ मनोजवा रोज आवाला कुल काम यह करे लगत है। कुल दोनों मिलके कांड करत हुआ। तो गाँव वाला कैलन का जगधारी से सब दिए बताई, इज्जत आपन लेबा बचाई। दिल में चिंता बढ़ गई, दिलवा में चिंता बढ़ गई, सरिता के नियत बदल गई। दिलवा में चिंता अब गांव के लोग जवन हवन जगधारी के फोन करके सारी बात बतौलन कन भैया अगर अपन इज्जत चाहत हुआ, अपन जिंदगी सलामत चाहत हुआ तो अपने मेहरारू के आय के लिया जा या तो संगे रहा। सारी बात बतौलन तो जगधारी घरे फोन कैलन। जब पूछन सरिता से तो मेहरारू के तिरिया चरित्र तो भगवान न जल तो हमारे तोरे में का उ कहत का है। यहाँ पपट लगल मास्टर। अरे समय पाके गरीब के सब सतावे इतिहास बतावे हो। अरे समय पाके गरीब के सब सतावे इतिहास बतावे हो। आ गांव के लोगवा झगड़ा के लगावे इतिहास बतावे हो। उ सरिता कहते कि एक गांव घर के लोग हमान के देख के जरत
झगड़ा लगावत हुआ हमारे तोहरे में। तू बाहर बढ़िया कमात हुआ, सोचत हुआ कुल आगे बढ़ जाइया, लेकिन मेहरारू केहू का दिमाग हैक कर ले। कुछ देर के लिए वो जो जगधारी थे वो अपने पत्नी पर विश्वास कर लेते हैं और पुनः अपने कारोबार में लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिन जब पौरी बीतल तो गौवा वाला करत का हुआ, अरे एक व्यक्ति जब कैले परेशान हो, मजबूर हो के जगधारी तब कैले पलान हो। अरे जानी जब सरिता मनोज के समझावे, इतिहास बतावे हो, हमनी में झगड़ा सब लगावे, इतिहास बतावे हो। अब एक एक व्यक्ति गांव के लगन फोन करे, लगलन जगधारी के परेशान करे, तब पलान कैलन कि अब चल के का हकीकत हम घरे से जानब। सरिता के फोन कैला कि हम फला दिन के हे टाइम आई स्टेशन पर केहू के भेज दिया। तब होत का मास्टर आल्हा में भाव लगल, जगधारी गाड़ी धैले कोई के पलनवा भैया, सत्य के खोजे चली दीहना बया, स्टेशन पर आके जब अपने उतरल भैया, मनोज पयरावा में गईले होगी, बाबूजी जगधारी शहर से प्लान करके अपने घर पे चल देलन, आए के अपने गांव के नजदीकी स्टेशन पर उतर गईलन और उनके लेवे बदे के गईल मनोज जाके तुरंत पैरवा में गिर गईलन। अब पैरवा में गिरने के बाद जवन है कि कल चाचा आई चली, ऑटो खड़ा है, ऑटो में ले गईलन, बैठौलन, अब पानी देलन पिए के। पानी पियलन, जब पानी पी लेना चाचा जगधारी तो 10 मिनट के बाद जो न कि उनके नींद लगे लगल। अब नींद लगे लगल, कुछ दूर पर गईला एकांत में, एकांत में जाके ऑटो रिक्शा रोक देना। ऑटो रिक्शा रोक के और एक जो मनोज था चाकू लेकर गया था और अपने चाचा को उसी चाकू से इतना वार किया पूरे अंग पे कि वो वहीं पे दम तोड़ देते हैं और रोड के किनारे झाड़ में फेंक कर चल दिए वो और उसके साथी। और जो है कि वीडियो बनाकर ले जाकर सरिता को दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे पति को मार के आ रहा हूँ, अपने रास्ते का कांटा हटा के आ रहा हूँ, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन कहल जाला कि 3 छिपाए ना छिपे, चोरी हत्या पाप, खुले अपने से आप। अब जब धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो भैल का मास्टर खड़ी लगे थे। अरे राजवाली जब केहू न जाने बतिया, अरे अपने चाची संगे साब होला 44 सदिया।
जब कुछ दिन बीतल, जब जगधारी के पता ना चलल, तो ई जवन मनोज है अपने चाची से ही शादी कर लेलस। अब चोरी छुपे तो मिले में तकलीफ होता रहल, अब खुलेआम मिले लगे। लेकिन धीरे धीरे जो है कि 2-4-10 दिन के बाद जवन है कि दरोगा जी के पता लग गल। पता कैसे लगल? गांव के लोग गए सिवान में, देखा तो वहाँ कुत्ता बिल्ली अपन खूब अपने में बाजत हुआ उसी बाड़ी के पास। उसका सूचना देते हैं थाने पे। जब थाने पे पुलिस वाले आते, पूरा इंक्वायरी होती है, तो मालूम पड़ जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ का है, किस गांव का है। जब घर पे आते हैं, मोबाइल सर्विलांस पे चढ़ाया जाता है, तब तो पूरी सच्चाई पता चलता है। तो दरोगा जी से कहलस, का कहलस? चोरी छुपे मिले से भरे नाही मनवा, अब पेट भर खाए खातिर मिले ना भोजनवा। और मुझे नया धात कतरा है छटिया, अपने चाची से साहब हो रहा 40 सदिया। जब दरोगा जी का पुलिसिया बेट लगल तो कलश की साहब हो चोरी चोरी मिलत रही, तो हमें न हमके संतुष्टि मिले न तो सरिता के संतुष्टि मिले। यही से सोचली जा कि इनके रास्ते से हटा देवल जी, तब मन का शादी करके मौज करल जी। लेकिन गलत इरादा लेके कोनो काम करबा तो सपना पूरा ना होला। अब दोनों को दरोगा जी उठाकर एक हत्या के जुल्म में जेल में डाल दिया। यही जग से हमार कहानी समाप्त भइल। गुरु घराने का पर्चा लगल मास्टर। गुरु बिहारी गुड़गरे